Our forefathers sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th day at the time of Fajr, we have given strong punch to coward enemies. Alhamdulillah. Pakistan Fauj Zindabad. Pakistan Zindabad. सबसे पहले तो हमारी पाक फौज ने जो पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि कैसा भी वक्त आए, मुश्किल वक्त आए, हम अपनी कौम के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े और उन्होंने साबित किया है। पाकिस्तान फौज ने पूरे वर्ल्ड में पैगाम दिया है कि पाकिस्तान फौज क्या है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है और उसका एहसान है कि उसने पाकिस्तान का सर बुलंद किया। हमारी फौज ने, हमारी तमाम आर्म्स फोर्सेस ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम एक बड़ी फौज हैं। खान साहब ने बड़ा अच्छा ये मौका तलाश किया कि आज हम जो है बेज़म के प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके तो आज हम ये खुशी का केक भी काटेंगे और अपनी पाक फ़ौज को सलूट भी पेश करेंगे और पूरी कौम के जज्बे को सलाम के जिन्होंने इकट्ठे इस मौके पे इकट्ठे होके और बुलंद आवाज़ में नारा तकबीर लगाते हुए हमारी फ़ौज का साथ दिया। तो अब मैं गुजारिश करूँगा तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक के लिए मैं शेख साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह सुभान से और वाइस प्रेसिडेंट मुल्तान रीजन और बस में खबर की मंजिल। मेरा नाम सादिया असलम है और मेरा स्टोन का बिजनेस है और मैं रोटरी क्लब और साउथ की वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हूँ। वैसे रोटरी क्लब का भी बस में खबर में कार्य। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी खावर साहब ने बताया भी है कि ये आज का जो हमारे इस प्लेटफार्म पे ये जो अरेंज किया है ये सिर्फ और वन पॉइंट एक एजेंडा है। ये पाक फौज की उनके साथ हमारी जो ये इंडिया के साथ जो जंग हुई है और इसमें जो पाक फौज ने जो कामयाबी दी है और उसमें इज़हार यकजहती के लिए ये हमारे दोस्तों को आज एमरजेंसी में हमने इकट्ठा किया कि क्योंकि पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में भी फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तो मैंने कहा चले इस कारवां में हम भी अपना हिस्सा डालें क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक पैगाम दे दिया हमारी पाक फौज ने कि हम क्या चीज़ है। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे। ये जो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि पाक फौज ने ये जो जवाब दिया जाके ये जो जिसका वो पता नहीं कहते थे राइफल आ रहा है जी फलाना आ रहा है तो उसको जैसे गिराया है और जो ड्रोन कराए हैं ये इसराइल के कीलों की तरह नीचे गिरे हैं तो वो तो समझ ले ज़मीन बोश हो गया। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाक फौज जो हमारी जो थोड़ी सी पीछे आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले कुछ लोग हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये चीज़ें चल रही थी। यकीन करें कि मैंने फ़लस्तीन का एक लीडर था मिन नसरुल्लाह महल नाम था उनका, एक उनका ख़त मैंने पढ़ा था पाकिस्तानियों के नाम और उसने उसमें इल्तिजा की थी पाकिस्तानियों को कि खुदारा हम कौम अपनी फ़ौज के सामने खड़े हो गए तो आप हमें देख लें कि हम ये 3-4 मुल्क कहाँ पे खड़े हुए हैं। कभी भी ज़िंदगी में अपनी फ़ौज के आगे नहीं खड़ा होना और वो फ़ौज
جو آپ کو آپ کے ملک کو بچاتی ہے. ہم جب کیونکہ مغرب کے جو لوگ ہیں وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مطلب اپنی فوج کے آگے کھڑے ہوں. تو آج پاک فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم آپ کے محافظ ہیں اور ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر ٹائم مطلب کھڑے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان فوج ہماری فوج ہے. پاکستان فوج زندہ باد. پاکستان فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد. چلائیں جی سیلیبریشن کریں. بسم اللہ کرتے ہیں. ادھر بھی آئے نا یوں بن جائے. ندیم تو تھا. ندیم کیری پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم پاکستان. سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاک بھارت کشیدگی آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح ہماری پاک آرمی نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے. پورے ملک میں جشن منایا جا رہا ہے. اور آج میں ولنشیا ٹاؤن میں موجود ہوں جہاں پر اشرف خان صاحب اور ان کی ٹیم کی جانب سے ایک چھوٹی سی سیلیبریشن کا انعقاد کیا گیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے کیا اس حوالے سے خیالات ہیں, یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو جی. بہت خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ملک کے حالات چل رہے تھے اور جس طرح سے ملک کی دورے لگوائی ہیں ہماری پاک فوج نے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ جی, ہمیں تو بینگ پاکستان پہلے بھی اپنی فوج کے اوپر پورا مان تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قوم کھڑی ہوئی تھی. اب تو انہوں نے ثابت کر دیا. یہ جو پورا مطلب انڈیا تو ہے ہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج نے پورے ورلڈ میں پیغام دیا ہے کہ پاکستان فوج کیا ہے. ان کو پتہ چل گیا جو مغرب کے لوگ جو ٹارگٹ کرتے تھے پاکستان کو. اور پاکستان فوج الحمدللہ پوری دنیا کی مطلب ایک نمبر پہ فوج آتی ہے. اور پاکستان کا بچہ پاک فوج کے ساتھ ہے. ہم پوری یہ کمیونٹی کھڑی ہوئی ہے. یہ مختلف طبقہ فکر سے, کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی بزنس مین ہے, یہ سارے لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے پورے ورلڈ میں یہ جشن منایا جا رہا ہے. اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اور پاکستان فوج جو ہماری ہے, اور پاکستان جو ہماری جو یعنی پبلک ہے, وہ اظہار یکجہتی کے لیے ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان فوج جو ہے ہماری جان ہے, ہمارا ہر تن من ان کے لیے حاضر ہے, بلکہ پورے پاکستان کا بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو سر مودی اور انڈین آرمی کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو زمین بوس ہو گئے ہیں, اور ان کو میرا خیال اب بھگوان بھی شاید نہیں یاد آ رہا ہوگا جو انہوں نے کر دیا ان کے ساتھ. سر بہت شکریہ آپ کا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر ہے اللہ کا. میں مجھے بتائیے گا کہ دن کے اجالے میں بھارت اور رات کے اندھیرے میں حملہ کر رہا تھا, لیکن ہماری پاک فوج نے دن کے اجالے میں ان کو ستارے دکھائے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی سلسلے میں ہم یوم تشکر منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے پاکستان کا سر بلند کیا. تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو اپنی جو افواج ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور انہوں نے اپنی بہادری سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. ایک وقت 1998 میں جب ہم ایٹمی قوت بنے تھے اس وقت کسی کو جرت نہیں تھی, اور آج ہماری جو پاکستانی افواج ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بھارت کبھی بھی دوبارہ سر اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھے گا. اور میں اس حوالے سے اپنی پاکستانی قوم کو یہ پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ افواج کے ساتھ, اپنی پاکستانی افواج کے ساتھ
कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने किरदार में इतनी पुख्तगी पैदा करें कि पाकिस्तान की तरफ दोबारा कोई आंख उठा के देखने की जुर्रत ना करे। और इसके साथ साथ मैं उन तमाम ममालिक का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी आवाज़ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे बताइएगा कि ये जो माहौल इस टाइम पाकिस्तान में बना हुआ था, सारी तंजीम ने अपनी सियासी जमात सब एक ही सफ़ में खड़े हुए थे पाक फ़ौज के हमरा, तो आप जो पाक फ़ौज की ज़रूरत है, हिम्मत है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पाक फ़ौज ने जो पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि कैसा भी वक्त आए, मुश्किल वक्त आए, हम अपनी कौम के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े, और उन्होंने साबित किया है। दूसरी बात है, तो पूरी दुनिया को एक और ये पैगाम मिला है कि पाकिस्तान पे जब मुश्किल वक्त आता है तो यहाँ पर कोई पार्टी नहीं रह जाती, पूरी कौम एक कौम की सूरत में खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे साथ शेख अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि पायलट रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं जिस तरह से जो हमारे पाक फ़ौज के जो जवान हैं एयरफोर्स के, वो जहाज़ को जिस तरह से उड़ा रहे थे, तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं क्योंकि ये खुद एक पायलट रह चुके हैं, ये हमें डिटेल में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू वेरी मच। आज यौम यकजहती का दिन है और आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी फ़ौज ने, हमारी तमाम आर्म्स फोर्सेस ने बड़ी मेहनत से और दिली क़ुव्वत के साथ और अपने मामलात को आगे लेकर जाकर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम लोग एक बड़ी फ़ौज हैं, हम लोग एक बेहतरीन किस्म की कौम हैं, और हम इस पाकिस्तान में हमने ये इजहार करके दिखा दिया कि इस पर हम सब यकजा हैं, और इंशाअल्लाह जब वक्त और भी आएगा उस पर भी हम ऐसे ही यकजहती का मुजाहरा करेंगे। और आज का दिन एक इंतहाई खुशी का दिन है और एक पूरी हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया जाता है कि हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी इस तरह से हमें ना छेड़ना, वरना इससे भी बुरा सलूक किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक? बस ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि तमाम जो मामलात पाकिस्तान इंडिया के साथ हो रहे थे और दुश्मन की दौरे लगवाई हैं हमारी पाक एयरफोर्स ने, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, हमारी फ़ौज ने जी दोनों पैगाम दिए हैं। पहले दिया अमन का पैगाम कि हम कोई ऐसा काम नहीं करने वाले कि हम पहल करने वाले नहीं हैं, और इस चीज़ को बार बार उन्होंने दुश्मन को बताया कि हम जो है बिल्कुल आपको कुछ नहीं कह रहे, मत करें ऐसा, क्योंकि सारी दुनिया में आपको पता है हम एक एटमी ताकत हैं, और एटमी ताकत होने के नाते हम किसी वक्त भी ऐसी अगर चीज़ करते हैं तो लाखों लोगों का जानी नुकसान हो सकता था। दूसरा वक्त जब आया रात को 3 बजे के बाद, और जो उन्होंने शब खून मारा मुख्तलिफ़ जगहों पे, उस वक्त एकदम से हमने कहा कि अब हम भी हमला करेंगे, और 3 घंटे में उनको कहते हैं कि नाकों चने चबवा दिए। और इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। एयरफोर्स हो, नेवी हो या बड़ी फ़ौज हो, तीनों ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करके सारा कुछ किया और जिस तरीके से सब कुछ किया, वहाँ आप भी देखते रहे हैं टीवी पे, हर जगह पे वो सफ़ेद झंडे जो है लहरा रहे थे, और सफ़ेद झंडों के जो है उसके और अपनी लाशें उठा के जा रहे थे। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। हम सारी कौम फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। आजो यार, दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, यौम यकजहती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटा अभी आओ, बेटा ये आओ ये फौज नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान
फौज जिंदाबाद ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਫੜ आप कांड दे विच कैमरे नु कांड नहीं करी ओके सर ए फड़ो या पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। किस तरह से वलेंशिया टाउन में इन्होंने अपने ऑफिस में भी और फिर अपनी पूरी मार्केट में मिठाई को तकसीम किया है, पाक फ़ौज की हौसला अफजाई की है और इनकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश किया है। उम्मीद करूँगा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे तो इजाज़त, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।